Hey guys! वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर इंजीनियर ब्लॉग्स। वेलकम टू टुडेज व्लॉग। चैनल पे तो आप लोग आते ही रहते हो और आज हम एक खुशखबरी आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। खुशखबरी ये है गाइस, आप लोग बहुत टाइम से भी बोल भी रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, घर वालों ने भी कर रखा था, माथा खा रखा था, एक्चुअली माथा खा रखा था। इसकी मम्मी ने, मेरी मम्मी ने फोन कॉल करके, और वो तो छोड़ो, इसने खुद ने कि मतलब बेबी कब करोगे, कुछ ऐसे ऐसे कुछ इससे रिलेटेड कुछ। किसको नहीं चाहिए यार बेबी, सबको बेबी चाहिए। सो हमारी बिग अनाउंसमेंट ये है कि फाइनली we are pregnant and we are pregnant and we are expecting a baby. So guys, मेरी 5 मंथ की प्रेगनेंसी है और आप लोगों में से कुछ जो समझदार हैं, आई मीन जो मैच्योर हैं, उनको पता भी चल गया होगा क्योंकि मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। ब्लॉग्स में आप देखते हो मैं हर बार कंप्लेन करती रहती हूँ, मैं सो जाती हूँ, मैं थक जाती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और इन दिनों हम कितना हॉस्पिटल गए हैं। हाँ, कितना डॉक्टर्स के चक्कर कटे हैं, ये रीजन था उसके पीछे और फॉर अ गुड रीजन। और हम लोगों ने जब हमारे पेरेंट्स को बताया, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, फैमिली को बताया, फ्रेंड्स को बताया, बहुत खुश हुए। उन सबके जो रिएक्शंस थे वो हम लोगों ने तभी उनसे रिकॉर्ड करवा लिए थे, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट टाइम, पता नहीं कब, या तो नेक्स्ट संडे या फिर उससे पहले जब भी मुझे टाइम मिला तब। हाँ, क्योंकि मोटू को ऐसे संडे को टाइम मिला तो संडे को वो वाला ब्लॉग आएगा, वो भी अच्छा होगा। सारी फैमिली फ्रेंड्स का रिएक्शन क्या था हमारी प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट पे। वैसे खास लोगों को हमने बता दिया था, आप भी बहुत खास हो, लेकिन ऐसा कहते हैं कि पब्लिक नहीं करना चाहिए until unless you are मैच्योर प्रेगनेंसी नहीं होती। हाँ, वो एक फेज होता है ना जो निकल जाता है 3-4 महीने का, तो हमने पेरेंट्स से मना किया था, इसलिए हम लोग अभी शेयर करें, रुका नहीं जा रहा था बिल्कुल भी आप लोगों से कि अभी शेयर करें, बट माफ कर देना। और गाइस, पसीना आ गया, अंदर एसी में नहीं बैठ सकते क्योंकि वहाँ लाइटिंग अच्छी नहीं है, कूलर नहीं चला सकते क्योंकि आवाज आएगी। जो मैंने कंसीव किया था उससे पहले आप लोगों को पता है मेरी हेल्थ का इश्यू चल रहा था, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी PCOS का, और उसका ट्रीटमेंट मैंने कुछ खास नहीं लिया था। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको वज़न कम करना है और बाहर का खाना नहीं खाना है और मतलब हेल्थ का ध्यान रखना ओवरऑल। तो मैंने बस वजन भी बहुत बढ़ गया था इसका, है ना? मैंने 1 मंथ में 4 kg वजन कम किया था। वो आप पुरानी वीडियो में जाके चेक करना, मैं क्या खाती थी, क्या मेरी डाइट और एक्सरसाइज वगैरह थी, तो उसकी वजह से मुझे रिलीफ मिला ओव्यूलेशन के लिए और इट वर्कड। इसके लिए CK बिरला एक हॉस्पिटल है हमारे पास में ही है, बहुत माना हुआ हॉस्पिटल है। वहाँ पे एक डॉक्टर है, डॉक्टर विभा, उनकी कंसल्टेंसी चल रही है अभी इस वक्त। और जैसा कि हमने सुना, जितना हम लोग जानते हैं अभी तक पता लगा, वो अभी इस चीज़ में बेस्ट डॉक्टर है। शी इज़ रियली गुड और वो बहुत अच्छे से बात भी करती हैं और कोई भी डाउट होता है तो मैं कभी भी व्हाट्सएप पे उनसे कांटेक्ट कर सकती हूँ। वरना बाकी डॉक्टर्स का ये रहता है कि जब आपको कोई भी डाउट हो तो आप पहले उनको ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करो, वो 3 दिन तक वैलिड रहेगी, उसके बाद ही आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो। मैं एनी टाइम आई कैन कॉन्टेक्ट टू हर, सो और शी इज़ रियली गुड इन दैट। तो हमारी ड्रेस से भी मैच कर रहा है हमारा टेडी, और ये है पिंकी और ही इज़ येलो, शी इज़ पिंकी। तो येलो पिल्लू एंड शी इज़ पिंकी। तो बॉय हुआ तो पिल्लू और गर्ल हुई तो पिंकी, है ना? तो एक ही टैडी मिलेगा, हम लोग गरीब, हम 2 दिन अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर दूसरा बच्चा करना हुआ तो उसको क्या देंगे, है ना? थॉटफुल। सो गाइज, जब हमें ये पता लगा ना कि अंकिता प्रेग्नेंट है, तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक थी हम दोनों के लिए, क्योंकि उस वक्त मैंने आपको बताया था एक गुड न्यूज़ आने वाली है, गुड न्यूज़ देने वाला हूँ आप लोगों को। तो ऐसा था, कोई फॉरेन की कंट्री है, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, किसी कंट्री में किसी बहुत बढ़िया कंपनी में मेरा जॉब का हो गया था, लेकिन उस वक्त फिर वहाँ कोरोना का आउटब्रेक हो गया और फिर मेरा वहाँ जाना कैंसिल हो गया, तो मैं जा नहीं पाया। और ये बात है 8 फरवरी को मॉर्निंग में हमें ये बात पता लगी थी कि वहाँ मेरा जाना पोस्टपोन हो रहा है। और पोस्टपोन की न्यूज़ आते मैं समझ गया था कि वो कैंसिल ही है, क्योंकि कोरोना इतनी जल्दी जाएगा नहीं और इतने में कोई और मतलब कंपनी किसी को इंटरनल हायर कर लेगी या फिर खुद की कंट्री से किसी को ले लेगी, बाहर से नहीं बुलाएगी बंदा। हाँ, तो इट वाज सच अ बैड डे, वेरी वेरी बैड डे। मोटो तो नहीं, बट आई क्राइड अ लॉट एंड उसके बाद मतलब मेरे लास्ट PMS की डेट थी आई गेस
8th ऑफ जनवरी, तो 9th को ही मैंने चेक कर लिया था, मेरे से रुका नहीं जा रहा था। तो 2 AM एग्जैक्टली रात को, उसकी क्लिप है, आप लोग क्लिप एंजॉय करना। इसके बाद तो हमने चेक करा था और फिर वो हल्की सी फेंट लाइन आई थी, हल्की सी, बहुत हल्की की, बहुत टाइम बाद तो वो अपीयर हुई थी। और आई वॉज इन गुड वेरी गुड शॉक कि ये चलो एक बुरी खबर सुनने को मिली, तो ये लाइफ की सबसे बेस्ट खबर हमें, मतलब मैंने मोटू को दी। आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस कि ये सच है क्या, मतलब आई वॉज सो हैप्पी। एक्चुअली उस वीक बहुत कुछ हो गया था ना। हाँ। उस वीक मैंने 2 जगह जॉब चेंज कर ली थी। हाँ, एक जॉब मोटू ने वॉलंटरली छोड़ी थी। हाँ। मोटू को बहुत अच्छा एक तो मैं कर ही रहा था, वो मैंने छोड़ दी थी। उसके अलावा एक बहुत बढ़िया ऑफर था बैंगलोर की किसी कंपनी का, वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे फॉरेन जाना था। उसके लिए मैंने छोड़ दिया कि भैया अपन तो जा रहे हैं, अपन को जॉब करनी नहीं है। उसके बाद ये लगातार 2-3 जॉब का बंटा धार हो गया था। पर ठीक है, ये न्यूज़ आने के बाद फिर हमने डिसाइड किया था कि हम ये वाला घर छोड़ देंगे, क्योंकि यू नो उस घर में कुछ हमें ऐसा लगता था इसमें वास्तु दोष है। वैसे नहीं, इट वॉज गुड फॉर अस एंड आई हैव डेकोरेटेड इट वेरी वेल, बट उसमें जगह जगह से वो टूट के गिर रहा था। हम हर व्लॉग में आपको बताते थे, देखो आज यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा। तो मतलब मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी उस घर में, तो हमने तभी डिसाइड किया कि हम ये घर चेंज कर रहे हैं। और फरवरी एंड तक हमने चेंज कर लिया था ना। हाँ मोटू, आई जस्ट फॉरगॉट कि मैंने कुछ कपड़े डाले हैं वॉशिंग मशीन के अंदर, तो वो कपड़े धुल गए होंगे, उनको सुखाना है। सो उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे की। लेट मी चेक क्या स्टेटस चल रहा है। ओह, अभी इसमें टाइम लगेगा। सो गाइज, अभी ये जो वीडियो हम लोग प्ले कर रहे हैं बैकग्राउंड में, ये वीडियो है उस दिन की जिस दिन हमें पता लगा था प्रेगनेंसी के बारे में। हे गाइस, अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और रात के क्या, सुबह के, दिन के, जो मानना है मानो आप, है ना। पर आज जैसा बुरा दिन हमारा नहीं गया था कभी। और एक शायद मतलब बहुत होपफुल है हम लोग कि एक खुशखबरी है। अभी अंकिता ने एक प्रेगनेंसी टेस्ट किया है और वो आया है पॉजिटिव। देखा, फेंटेड है सेकंड लाइन पर है। और मैं बहुत ईगर थी, मैंने बहुत जल्दी कर लिया। इसको 2-3 दिन बाद करना था, तो शायद ये लाइन इतनी हल्की है। हम एक्चुअली अभी बताना नहीं चाहता, आउट नहीं करना चाहते। एक बार 1-2 दिन बाद वापस देखेंगे, उसके बाद 5-6 महीने होने के बाद बताएंगे। 5 to 6 मंथ बाद आपको एक क्लिप मिलेगी। और वो आज की है, और आज तारीख है, अभी सुबह हो गई है, तो मतलब 2:30 बजे, तो 10th जनवरी। हाँ, 10 फरवरी सॉरी 10 फरवरी आज। सॉरी, नो नहीं 10 थी। और पता है गाइस, भगवान सब नॉर्मल रखे और ये बेबी होगा तो ये होगा अक्टूबर में, और 15 अक्टूबर तक, यानी मेरे बर्थडे के आसपास। हाँ, 14 को उसका बर्थडे आता। सो हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा खुश थे यार, और एक्चुअली उड़े हुए भी थे। जो हमारे साथ सिचुएशन चल रही थी ना पिछले 1 वीक से, जो आपको बताया, एकदम उड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि भाई इससे बुरा वीक, इससे बुरा साल, महीना हमारे लिए जा नहीं सकता। और फिर एक खुशी ने लिटरली रुला दिया था। मैं सो गई थी और ये जग रहे थे, शायद ब्लॉग एडिट कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, और आई वाज स्लीप। और नींद में अचानक से मैं उठी, मैंने टेस्ट किया, और तो मैं नींद में दिख रही होंगी आपको इसमें। नेक्स्ट गाइस, ये वाली जो क्लिप है ये 3 महीने बाद की है। इससे पहले हम किसी और डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे मानसरोवर में। फिर उसके बाद हमको, मतलब डॉक्टर अच्छी थी लेकिन हमको इतना उनका जचा नहीं, तो फिर हम लोग सीके बिरला हॉस्पिटल में, जो कि क्या नाम है, डॉक्टर विभा के पास हम लोग गए। शी वॉज ऑल्सो गुड, जो पहली गायनिकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने PCOD डिस्कवर किया था मेरा, उनसे हम कंसल्ट करने गए थे स्टार्टिंग में। तो बट प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास खुद की लैब और खुद के वो नहीं थे, सारा कुछ हमें बाहर से कराना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था वो काम। तो इसीलिए हमने एक हॉस्पिटल चूज़ करा जहाँ हम डिलीवरी भी करा सकें बाद में, तो इसलिए फिर डॉक्टर विभा को हमने चूज़ किया। हाँ, और ये जो वीडियो है ये 3 महीने बाद का है, जब हम डॉक्टर विभा के पास गए थे सीके बिरला हॉस्पिटल में। क्योंकि फर्स्ट के 3 महीने गाइस, आई वॉज नॉट माई सेल्फ, I was just vomiting all the time and can't eat anything, have smell issues in everything and always tired and always sleepy. So
मेरे लिए मैंने बहुत कुछ भी मुश्किल- शूट नहीं किया था। इसके लिए तो मुश्किल था ही, साथ में मेरे लिए भी मुश्किल था, क्योंकि मतलब खा जाती थी, मतलब वो होता है ना मैं जब सांस लेता था ये मेरे को काटने के लिए दौड़ती थी। वैसे एक्चुअली अभी भी यही चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा कम है, पहले बहुत ज्यादा था। एक्चुअली मुझे इनमें भी स्मेल आती थी, इनके जो बॉडी ऑर्डर था सहन नहीं होता था। मैं कहती थी 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, वो वाला हाल था हमारा घर में। वो पहले साबुन वाबुन शैम्पू सब निकाल के फेंक देते। मैंने कहा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, इसमें हर एक चीज़ में मुझे स्मेल आती थी। बहुत परेशान हुई थी स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तो। सो गाइज ये है 4 महीने पूरे हो चुके हैं प्रेगनेंसी को, और अभी तक हम बीच में वीडियोस नहीं बना पाए, इसके लिए सॉरी प्रेगनेंसी के। और आज हम चेकअप के लिए आए हैं अंकिता के। ये है CK बिरला हॉस्पिटल, यहाँ डॉक्टर विभा है। तो आज मेरी प्रेगनेंसी है 17 वीक्स 3 डेज़ ऑफ प्रेगनेंसी, और आज शायद कुछ टेस्ट होंगे, हो सकता है सोनोग्राफी हो, फीटल एनोमली स्कैन हो सकता है, वो डॉक्टर बताएगी। वैसे 18 वीक में होता है, लेकिन 3-4 दिन का ही अंतर है, तो हो सकता है डॉक्टर विभा बोल दें। और बाकी मेरी मेडिसिन का कोर्स पूरा हो गया 30 दिन का, इसलिए हो सकता है मेडिसिन भी चेंज हो। और शादी में 1 सप्ताह ऊपर चला गया। मैं मैम से बात करके गई थी कि मैं 10 तारीख के बाद ही आ पाऊँगी, तो मैम ने बोला था ठीक है, तो मुझे इतने हाँ, तो अब तक ये क्लिप है मेरे भाई की शादी के बाद की। अभी 7 मई को भाई की शादी थी, उसके बाद की क्लिप है। 10 तारीख को हम लोग गए थे हॉस्पिटल, है ना। हाँ, तो उस वक्त गए हम लोग फीटल एनोमली स्कैन के लिए गए थे, और वो हो गया था शायद 17 वीक्स और 3 to 4 डेज की प्रेगनेंसी थी उस वक्त। वो तभी होता है 17 to शायद 19 वीक तक होता है, उसके बाद नहीं होता। नेक्स्ट क्लिप प्लीज। सो भैया, अब बीवी ने बोला है तो पति को बोलना जरूरी है कंपटीशन में, तो ये मेरा क्लिप है। एक्चुअली एक चीज़ है प्रेगनेंसी में, औरतें बड़ी चिड़चिड़ी होती है, हर बात पे लड़ती है। अभी मैं मतलब आज भी हो जाता है, लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हर होती है। बात पे ऑलरेडी लड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। दिस इज अबाउट आवर मूड स्विंग्स। और गाइस, ये जो क्लिप है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसको मैं मेरे फ़ोन में हमेशा सेव रखती हूँ। और मेरा जब भी मन नहीं लगता है या थोड़ा भी मूड अपसेट होता है ना, तो ये वाली क्लिप मैं देखती हूँ। और इसमें हमारे बेबी की हार्ट बीट है, सो डॉक्टर विभा ने भी सुनाई थी। शी लेट अस टू रिकॉर्ड दैट वीडियो, सो वी वर वेरी हैप्पी। सुनाओ। सो ये आवाज जो आ रही है ना, ये हार्ट बीट है। हाँ, ये मेरे गुटलू की हार्ट बीट है, टुक 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 कर रहा है, टुक टुक बच्चा। ऐसा बहुत फ्लक्चुएट हो रही है ना, 130 से डबल रेट पे रहती है। अगर नहीं। नॉर्मल इंसान की 72 हार्ट बीट रहती है, तो बेबी की जानी ही होती है 140 तो एटलीस्ट हाँ, डबल but रहती है। 135 से लेकर 150 तक चेंज हो रही थी बार हाँ, बार, हाँ। फ्लक्चुएट हो रही थी। नेक्स्ट क्लिप। सो गाइज, ये वाली जो क्लिप है ये 19 वीक्स पूरे हो गए थे तब की है, और कहते हैं कि 5th वीक से बच्चे को 5th वीक 19th वीक से बच्चा हियर करने लग जाता है। हाँ, मतलब 19 से लेकर 21 वीक तक मानते हैं कि उसको हियरिंग कैपेसिटी थोड़ी डेवलप हो जाती है ब्रेन में, और वो टिश्यूज सारे डेवलप हो जाते हैं, तो जब जो भी बाहर की साउंड होती है उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करता है। वैसे अभी मेरी प्रेगनेंसी है 22 वीक ऑलमोस्ट, सो अभी मेरे को किक्स वगैरह बढ़िया फील होते हैं। सो जैसे ही मैं कुछ या तो सॉन्ग सुन रही होती हूँ, बहुत लाउड म्यूजिक, या फिर कुछ भी ऐसे साउंड ऐसा जाता है सडन, इट किक्स, मतलब ही और शी किक्स, सो दैट्स ट्रू। अभी अंकिता को पूरे 19 वीक्स हो गए हैं गाइस। आज तारीख है 20 मई, आज है 20 मई, और अंकिता को पूरे 19 वीक पूरे हो गए प्रेगनेंसी के। और आज से बेबी जो है हमारा वो हमको सुनने एक लगा। अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। एक दिन पहले क्यों नहीं सुन सकते? ये थोड़ा क्वेश्चन है, मुझे वो डाउट है। एस्टिमेटेड होता है, इट्स एस्टिमेटेड। तो मतलब जो भी है, लेकिन मैं उसको आज सुबह से बोल रहा हूँ वो गुठली है ना। और ये है केरी, और मैं हूँ आम। तो मोटू गुटली, मैं हूँ आम, वो है केरी। सो गाइस, द थिंग इज दैट कि प्रेगनेंसी क्रेविंग्स यार ये जान ले लेती है, उसके अलावा बिल भी बढ़ा देती है, और वो बिल आपकी जान ले लेता है।
मतलब अभी पिछले 6 महीनों का हमने बाहर का इतना खाया हुआ जितना हमने अपनी लाइफ में नहीं खाया। हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो अपन वैसे ही खाते थे, है ना? 2 या 3 बार। नहीं इतना तो नहीं। जैसे कि आज हुआ था, जैसे कि आज दिन में हुआ था। कल परसों भी कुछ मंगवाया था? नहीं, कल परसों मंगवाया था। पिज्जा मंगवाया था। हाँ, कल बाहर से मंगवाया था। और मतलब देख लो, हम ज्यादा नहीं खाते, हफ्ते में 4-5 दिन ही खा रहे हैं बाहर का। क्रेविंग्स हो रही है और ये कोई हेल्दी क्रेविंग्स नहीं है, पर ये खा रही है, अब क्या करें? अरे मैं थोड़ा सा खाती हूँ। मैं अगर हम 7 इंच का पिज्जा मंगाते हैं ना, तो 4 पीसेस अगर आते हैं ना, तो 1 पीस मैं खाती हूँ, 3 पीस ये लड़का खाता है। मेरी प्रेगनेंसी क्रेविंग के पीछे है ना, ये लड़का खाता है सब इनको। और कीड़ा किसको रहता है? मुझे तो क्रेविंग होएगी मुश्किल से सप्ताह 10 दिन में एक बार कुछ होगी, ये एक चीज खानी है बाहर से, अभी खानी है तो खानी है, कंट्रोल नहीं होता। हर 2-3 दिन में कुछ खाते ना बढ़िया सा। अच्छा, यार बढ़िया सा कुछ खाते ना, बढ़िया सा। ठीक है, आपसे हर बार जो बाहर से आएगा ना, मैं रिकॉर्ड करूंगा, कुछ भी हो मैं रिकॉर्ड करूंगा, चाहे हमारे बीच में कितनी लड़ाई हो जाए, पर मैं रिकॉर्ड करूंगा और आपको पता लगेगा किसको क्रेविंग्स ज़्यादा होती है। प्रेगनेंसी क्रेविंग्स लिटरली बहुत खतरनाक चीज़ है। आप उसके लिए अलग से बजट बना के चलो। लिटरली बता रहा हूँ, इट्स टू हैवी। हाँ, मुझे ना गाइस एक्चुअली जामुन की और अमरूद की जो क्रेविंग्स हुई थी, ओ राम, पिछले 8-10 दिन में मुझे अमरूद की तो मेरी मिट्टी नहीं है क्रेविंग। मैं सोच रही हूँ कहीं अमरूद मिल जाए, मैं उस आदमी को इनाम दे दूँ कि मेरे को अमरूद ला दे दो। लेकिन जामुन मुझे मिल गए लकीली। सो घर में डेली जामुन आ रहे, डेली खा रही हूँ मैं और खा रही हूँ बस। ये चल रही है छोटू की प्रेगनेंसी क्रेविंग। कितना खाएगा बेबी, कितना फास्ट फूड खाएगा, कितना खाएगा? मोटा हो जाएगा, फट जाएगा। ज़्यादा नहीं खाते, झूठी देखो, इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा। ये एटलीस्ट 11 इंच का पिज्जा होगा, एटलीस्ट, या बड़ा था? ना 11 इंच का ही था, बड़ा था। देखा 11 इंच का, चलो मानते भाई 11 इंच का ही पिज्जा था और इसमें 4 स्लाइस खा जाती है औरत। 4 तो नहीं खाई थी यार, 3 खाई थी। 6 आती है तो 3 मान लो, 3 खा जाती है औरत। तो ये तो पार्टी थी, किसी चीज की पार्टी थी वास्तव में। ये कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे हम लोग, उसकी पार्टी थी। ये प्रेगनेंसी का जब 5th मंथ खत्म हो रहा था उस वक्त का ये वीडियो है। और मैं क्या बताऊं, मतलब सॉरी, लेकिन बीवियां थोड़ी ज़्यादा ही सनकी हो जाती हैं। मतलब मैं कुछ भी करता हूँ, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बोला था, अगर मैं सांस भी लेता था तो ये काटने के लिए दौड़ती थी, और अभी भी वही चल रहा है और ये वीडियो उसका प्रूफ है। हाँ, ऐसे वैसे यार इसमें काफ़ी इसने क्यूट किया है, लेकिन ऐसा होता है नहीं। एक्चुअली गाइस ये कुछ और नहीं है, हार्मोन्स की वजह से मस्त वाली मूड स्विंग्स। अभी प्रेगनेंसी का 5वां हफ्ता ख़त्म होने में और ये औरत बंद, हाँ, महीना ख़त्म होने में, स्लिप ऑफ माई टंग। और ये औरत इतनी साइको हो चुकी है। अभी मैं ऐसे पाँव हिला रहा था, हाथ ऐसे हिला रहा था, तो ये एक मिनट देख ही लेना थोड़ी देर। सही है, साइको का ना, या बीवी साइको है? मैं भी कम साइको नहीं हूँ। देखा गाइस, ऐसे साइको हो रही है। अगर आपकी बीवी प्रेग्नेंट हो तो उसको उसके मायके छोड़ दो। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ पर जा नहीं रही है। पूरी कोशिश करो गाइस। वैसे कई मैंने देखा है, कई कास्ट में ऐसा नियम होता है, या कई मतलब खानदानों में, कई परिवारों में, हाँ हमारे चित्तौड़ में भी होता है कि बीवी को उनके मायके भेज देते हैं कि भैया तुम वही रहो, यहाँ छाती छोड़ोगी। पहले के टाइम का होता था कि पहले ससुराल में काम करना पड़ता था ना, हाँ। बहू को बिठा के रखते थे तो कि पीयर में आराम कर लेगी, प्रेगनेंसी में ये होता था। पर अभी टाइम चेंज हो गया तो ये गई नहीं। मैंने बड़ी कोशिश की कि वहाँ आराम कर पाएगी, यहाँ परेशान होगी, पर मैं तो काम करती हूँ यहाँ पे सारा, वही तो पूरा दिन। सो ये जो क्लिप है ये है जब किक्स बेबी ने हल्का हल्का, मतलब स्टार्टिंग की मूवमेंट बहुत फ्लटरी होती है, पता भी नहीं चलता आपको, गैस का बबल जैसा। लेकिन जब वो किक मारने स्टार्ट कर देते हैं 19 वीक्स के बाद में, तो आपको मस्त वाली किक्स फील होती है। जब भी आप रेस्ट करते हो तो उसके बाद जब आप ले डाउन करते हो उस टाइम, तो सुबह का मतलब सीन था। सुबह उठते ही जब बेबी भी उठता है आपके साथ या आपसे थोड़ी देर बाद, तो वो किक मारता है। तो मैंने एक ह्यूमर मारा था। हमारा बेबी का मतलब एक सीन बताऊं।
चाय पीते ही उठ जाता है, जैसे ही अंकिता चाय पीती है ना वैसे ही उठ जाता है, वैसे ही लाते मारना, हाँ, वैसे ही लाते मारना चालू कर देता है। हाँ। और चाय पी ली, चाय खत्म, वो भी सो जाता है, बोले हो गया। The baby is kick starting the day. It's kick starting the day like you did it again. You did it again. और अंकिता के गैस के बबल बोलने वाली बात से एक चीज को याद आई है कि इस दौरान जो प्रेग्नेंट लेडीज पाती है अभी अंकिता ने पाता है, बहुत गंदा पाता है, तेरे पाता था बहुत गंदा पाता है, मेरे को वीडियो नहीं देखी जा रही है। अभी एक ही फ्लेवर का तीसरी बार आया यहाँ बैठने की बात को, मम्मी कसम मोटे तू नहीं करा, कसम से मैं नहीं पाता, मम्मी कसम, मम्मी कसम, एक फ्लेवर के 3 बार आ गई। ये डकारें आ रही है आपको आप तू पाप जैसी डकार किसी को कहते चुगले। और ये मैं आपको बताऊं, पता ये लेट थी ना, लेट थी जो पाता झूठा झूठ मत बोलो। वैसे थोड़ा कभी कभी करवट लेती हूँ तो गैस निकलती है ऑब्वियसली, और पता है गैस निकल के तो जो आराम आता है, क्या बातें करें सो। तो भाई ये नेक्स्ट जो क्लिप है ना ये बहुत ही फनी है, जैसा कि अभी हम लोग बता रहे थे ना अमरूद और क्या था जामुन के लिए, इसने लिटरली बहुत नाटक पहले है, मतलब इनिशियली तो इसको आंसू भी नहीं आ रहे थे, फिर भी रोई जा रही थी, बाद में इसको आंसू आ गए, और अभी हम जब ये वीडियो देख रहे थे तब ये थोड़ा रो लिया। मैं ना किसी को रोते हुए देख नहीं सकती, मेरे को कोई अगला रो रहा हो तो मुझे रोना ही जाता है। मेरे को हंसी आती है, मैं खुद की क्लिप पे मैं ही रो रही हूँ और मुझे ही देख के रोना आ गया फिर से। ये देखो प्रेगनेंसी गोल्स नाटक चालू। नाटक नहीं कर रही, मेरे को सच्ची याद आ गई यार। क्या खाना है? मेरे को लाके नहीं देते जादू। अमरूद मिलते ही हैं क्या इस मौसम में? इस मौसम में मिलते हैं बोलते आंसू भी आ जाएगा। पहले बता, आंसू तो एक गिरा नहीं तेरा नाटक वाली औरत। पहले बता। और आ गया। अरे मेरा बच्चा रो मत, कल तेरे लिए अमरूद लेके आऊंगा मैं। ले ऑनलाइन मंगाता हूँ। और क्या खाना है तेरे को बता, और बता। अमरूद खाना है मुझे। अमरूद ही मंगाते हैं, कच्चा ही खाएंगे, कच्चा ही मंगवा रहा हूँ मैं। सांस ऐसे चढ़ रही है मेरी वो तो शिकायत कर रही है, बच्चा अपने मम्मी पापा शिकायत नहीं करता ना, वैसे वाली। तो गाइज ये जो वीडियो है एनोमली स्कैन हुआ था उस दिन, तो 3D 4D एनोमली स्कैन तब कब हुआ था यार, तो अभी कुछ टाइम पहले का ही वीडियो है, मुझे एग्जैक्टली डेट तो ध्यान नहीं है। तो इसमें बेबी का हमने 3D 4D अल्ट्रासाउंड कराया था, उसके अंदर उसकी फेस उसको हमने लाइव देखा था, मतलब जैसे हाथ को यूं लेके जा रहा था, पैर यूं लेके जा रहा था, मतलब अलग फीलिंग थी। आई वॉज इन अ डिफरेंट वर्ल्ड जब देखा था तब। आपको क्या फील हुआ था? वो बिल्कुल मुझ पे गया, बिल्कुल मुझ पे गया, पूरा मेरे जैसे दिखता है, शक्ल मोटू जैसी शक्ल है उसकी, और मैं सोच रही हूँ मेरे पे यार थोड़ी बहुत तो मिलनी चाहिए ना यार। डिट्टो मेरे जैसा, माथा भी मेरे जैसा है। माथा बड़ा है, ब्रॉड फोरहेड है, क्योंकि हम दोनों का ही ब्रॉड फोरहेड है, ये देखो बहुत बड़ा प्लॉट है, इधर भी बहुत बड़ा प्लॉट है। और उसके अलावा ना एक और चीज़ है, मतलब जैसे उसकी हरकतें हैं, जितना वो सोता है, मैं जब बॉडी बिल्डिंग में था और जब मैं मॉडलिंग में था तो मैं शायद दिन के 16 घंटे सोता था, है ना। और हमारा बच्चा भी मतलब शायद ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि उसको जब चाय मिलती है ना, ये खाना मिलता है, वो तभी उठता है, बाकी वो नहीं उठता, बाकी सोता रहता है। मौका मिलना चाहिए। और मैं भी ऐसा ही था, बस मेरे को ये मैं सोता ही रहता था, हर वक्त सोता रहता था, मतलब जब मुझे जिम जाना था तब उठता था, जब मुझे कुछ खाना होता था, खाना पीना होता तब उठता था, बाकी बस और मैं उठता ही नहीं था। कॉलेज का तो आपको सबको ही पता है क्या रहता है। तो आज हमारी जो एनोमली स्कैन कंप्लीट है, उसमें बहुत मतलब नॉर्मल सी आई है, नॉर्मल ही है, नॉर्मली अच्छी आई है। बेबी का फेस देखा हमने, चलने देंगे अपन, ठुड्डी है ही नहीं मोटे की इसको तरह। बड़ा कर देंगे। अभी है ना, मोटे के पास सीधी। हाँ अभी हम वहाँ पे स्कैन में देख रहे थे तब ऐसा लग रहा था लंबा चेहरा, और हमारे परिवार में केवल मेरे पापा का चेहरा लंबा है, लेकिन अभी इमेजेस में ऐसा लग रहा है उसका चेहरा मतलब मेरी तरह, मेरी ठुड्डी नहीं है, और जो चाहर है मतलब मेरी मम्मी वाली साइड वाले उनकी भी ठुड्डी नहीं है किसी की भी वैसा लग रहा है। मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ, मेरी इतनी सुंदर सी ठुड्डी को नहीं इनहेरिट कर रहा बेबी। तो एनोमली स्किन में थोड़ी सी रिस्क आई थी बेबी के, वो था हार्ट के अंदर उसके इकोजेनिक फोकाई है, कैल्शियम डिपॉजिट होता है थोड़ा बहुत इन फिटस के हार्ट में। सो उसका ज़्यादा मतलब डॉक्टर ने अभी तक तो ये बोला है कि सब कुछ नॉर्मल है, बाकी अभी
25 ऑफ जून को हमें वापस बुलाया है, तो बेबी के हार्ट का अच्छे से चेकअप होगा अल्ट्रासाउंड से, तो तब एकदम क्लियर हो जाएगा कि भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और वैसे इस चीज़ का रिस्क 18,000 में से एक बच्चे को होता है। तो ये क्लिप है मेरे घर हम एक शॉर्ट ट्रिप मार गए थे अभी 2 दिन की भाभी से मिलने तब की। तो जाते वक्त एक बढ़िया सॉन्ग चल रहा था, उस पर बढ़िया डिशुम हो रहे थे, मतलब हम ऐसे ही हम हंस रहे थे कि बेबी डांस कर रहे हैं, तो ज़्यादा किक्स मार रहे हैं। और मे बी अभी हमको पता भी नहीं कि वो साउंड उसके लिए बहुत ज़्यादा था, तो उस वजह से वो कर रहा था, Uncomfortable या हो रहा साउंड उसको म्यूजिक उसको अच्छा लग रहा था इसलिए वो कर रहा था। आप एंजॉय करो क्लिप। सो गाइस अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं मेरे घर, और आज है 29 ऑफ मई, और आप लोगों को पता है अमेजिंग चीज़ क्या हो रही है। और बेबी जस्ट वोक अप आई गेस, और ही इज किकिंग इन माई बेली, और एक गाना बजा था, कौन सा गाना था लड्डू? पता नहीं, पर बीट बहुत अच्छी इंग्लिश गाना था, उसके बीट्स तो उसने जो मूवमेंट किए हैं, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो नाच रहा है। हाँ, दैट ही और शी इज डांसिंग। अभी गाना चेंज किया तो मूवमेंट थोड़े कम है। वॉल्यूम करना लड्डू। सो गाइस इस वाले वीडियो में क्या होता है, एक्चुअली बेबी किक मारता है ना, तो मदर को तो पता लग ही जाता है, फादर को पता लगता है क्योंकि उसके पेट में तो है नहीं, तो मैं टच करके पता करने की कोशिश कर रहा था, और वो किक मार भी रहा था। शायद उसको मेरा आना फील हो गया होगा, या उसका मूड होगा किक मारने का शायद, या उसको फुटबॉलर बनना होगा मेसी को, या रोनाल्डो को कॉम्पिटिशन देना होगा, वो उसकी इच्छा है। वैसे उसको बनाऊंगा मैं प्रॉपर्टी डीलर या फिर उसको बनाऊंगा ठुल्ला। लड़की हुई तो फिर तो यार उसको या तो फिर अपन डॉक्टर बनवाएंगे, या साइंटिस्ट बनवाएंगे, या फिर उसकी भी जरूरत नहीं है, उसके लिए बढ़िया सा कोई होटल या ब्यूटिक, या फिर कोई कुछ ना कुछ बढ़िया सा बिजनेस, पुलिस में जाएगी। नहीं बढ़िया सा बिजनेस स्टार्ट करके देंगे। बेटा हुआ तो हो सकता है मे बी मैं उसको एक दुकान भी खोल के दे सकता हूँ। हाँ, क्योंकि देखो स्कूल जाएगा, नर्सरी से 12 तक पढ़ेगा, तो इतने सालों की फीस दो, पैसा बर्बाद, फिर कॉलेज में जाएगा उसका रहन सहन का खर्चा, क्योंकि मैं खुद लिटरली बता रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा था, कम से कम 20,000 के तो पर मंथ मेरे सप्लीमेंट्स ही आते थे, है ना, तो बाकी का मेरा खर्चा अलग होता था। तो मेरा ही बेटा होगा, अगर बेटा हुआ तो बहुत ज़्यादा खर्चीला होगा, तो वो सब करने की मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत है। कमाएगा, खुद का कमाओ, खुद पे खर्चो। क्या आपको क्यों ऐसा मतलब गलतफहमी है, बेटी होगी तो मुझ पे नहीं जाएगी और बहुत कंजूस होगी? ये कोई कंजूस नहीं है, ये हाँ, बहुत ज़्यादा खर्चा करती है, वही तो लेकिन बेटी होगी तो चलता है, कर सकती है, इट्स ओके। मम्मी पापा की बात बोलनी पड़ेगी, मैं पैसे से मत दिया करो, दीदी को दिया करो। अभी हमारा बेबी बहुत बढ़िया लाते मार रहा है। आई गेस ही और शी वांट्स टू टॉक। वो बेबी महसूस हो रहा है यार, हो रहा है? हाँ, जब किक मारना चालू करता है ना बच्चा, तब अलग ही बॉन्ड बनता है लिटरली। नहीं हुआ ना? कंसिस्टेंट रहो। हाँ नहीं है। हाँ हाँ। डैडी को पहचान गया। पता बॉन्ड बनता है बच्चे का ऐसे। हाँ, ये टच भी कैसे पहचानता हुआ है? अभी इसको तो छू ही नहीं पा रहे। हॉर्मोन्स हैं, जीन्स हैं, ब्लड है, सब है अपना इसमें, सही है, कनेक्शन इनबिल्ट है। इस वीडियो में वो है जो औरतें अकेले करती हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं, मतलब कैसे आपस में खुद से ही खेलती रहती है, खुद से बात करती रहती हैं। मतलब देख के तो ये लगता है, एक्चुअली वो बच्चे से कर रही होती है, पर देख के ही लगता है। मेरा बच्चा खा गई। नहीं। सो गाइस ये था हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस बेबी के साथ में, और ये अभी 6 मंथ चल रहा है ना, चल रहा है। मैं कंफर्म कर लेता हूँ क्योंकि आंखें दिखाती है मेरे को कई बार। तो 6ठा महीना चल रहा है गाइस, अभी 3 महीने और बाकी बेबी के आने में। सो हम 3 लोग महीने से ऊपर है, 3 महीने से ऊपर। अक्टूबर की ड्यू डेट है मेरी, अक्टूबर 15 अक्टूबर 15 की है। हाँ। और गाइस
फनी चीज ये कि 14 अक्टूबर को मेरा बर्थडे आता है, 15 अक्टूबर को मेरी ड्यू डेट मिली हुई है। हाँ। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट सेक्शन बताना, और बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस भी आनी चाहिए कमेंट्स में, और इस वीडियो के रिव्यूज भी आने चाहिए इस ब्लॉग के अंदर, क्योंकि इसमें हमने मेहनत की है जम के। मैं इतनी देर बाल खुले रख नहीं पाती, मैंने बाल खुले रखे हैं पिछले 2-3 घंटे से। और इस उम्र में तो झंडे का डर भी होता है। सो गाइस, ये थी आज की हमारे चैनल की सबसे बड़ी खुशखबरी, और इस वीडियो को आप लोगों को हिट कराना है ये हमारे छोटे से बेबी के नाम। सो टच वुड एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड, थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन फॉर टू मच। ब्लॉग नहीं खत्म होता है, बहुत ज्यादा बोलेंगे, बाय।